ये एक्सरसाइज 12.2 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 है इसमें। ठीक है, तो दिया क्या है कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। चांदी के तार को जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति 12.12 में दिया हुआ है। 12.12 में दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितना चांदी के तार की लंबाई है इसमें प्रयुक्त हुआ है, और ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? एक वृत्ताकार ब्रोच। ब्रोच कहते हैं एक प्रकार का गहना है। एक वृत्ताकार ब्रोच, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। एक वृत्ताकार ब्रोच एक वृत्ताकार ब्रोच, ठीक है, को चांदी के तार से चांदी के तार से चांदी के तार से बनाया जाना है। बनाया जाना है, ठीक है, जिसका व्यास जिसका व्यास 35 mm है। ठीक है, तो 35 mm है व्यास, इतना है, तो त्रिज्या 35/2 mm। तो वृत्त की परिधि बनाने में चांदी का तार कितना प्रयोग होगा? वृत्त की परिधि, ये वृत्त जो बना मेरा, इसके परिधि में चांदी का तार कितना उपयोग होगा? तो वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त ब्रोच की परिधि, वृत्ताकार ब्रोच की परिधि वृत्ताकार हम लोग पाई डी से ही निकाल लें, पाई डी से ही निकाल लें। तो पाई का वैल्यू कितना है यहाँ पर है? 22, 22 ही लेना है। 22/7 में, और इंटू डी कितना है? 35 mm इंटू 35 mm, ठीक है। एक 110 mm। तो वृत्ताकार ब्रोच की परिधि माने वृत्त परिधि में जो चांदी का तार प्रयुक्त हुआ उसकी लंबाई हो गया 110 mm। ठीक है, अब उसमें दिया हुआ है कि 5 व्यासों को बनाने में भी इसी चांदी के तार का प्रयोग हुआ है, तो उसकी लंबाई कितना होगा? ठीक है, तो 5 व्यासों की लंबाई, 5 व्यासों की लंबाई कितना हो जाएगा? 5 इंटू 35 mm, ठीक, 75 mm, 110
75 एक जैसे ये एक व्यास हो गया, ये दूसरा व्यास हुआ, ये तीसरा व्यास हुआ, ये चौथा व्यास हुआ, ये पांचवा व्यास हुआ। तो 5 व्यास में चांदी के तार का कितना उपयोग हुआ? तो इसकी लंबाई निकल गया इतना तो कुल चांदी के तार का प्रयोग, कुल चांदी के तार कितना प्रयुक्त हुआ इसमें बनाने में? तो प्रयुक्त तार की कुल लंबाई, प्रयुक्त तार की कुल लंबाई ही पूछा है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो प्रयुक्त, ठीक है, प्रयुक्त चांदी तार की लंबाई, प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई। कितना आ गया? 110 प्लस 175 दैट इज 285। ठीक है, तो इतना चांदी का तार हमें यूज हो गया। उसमें किस में यूज हो गया? उसके परिधि में और उसके 5 व्यास में। ब्रॉच का अर्थ है कि एक तरह का वो क्या है? गहना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि व्यास बनाने में प्रयुक्त किया गया है, तो जो व्यास है वो उसको 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो 5 व्यास जो है, 5 व्यास है, वो उसके 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। ये भी आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया आपको दूसरा पार्ट। ये जो 5 व्यास है, वह 5 व्यास है, तो वो 10 बराबर भागों, 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है वृत्त को। 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है। ठीक, ये भी आपको दिया हुआ है। क्या दिया है कि जो 5 व्यास है वो वृत्त को 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का जो केंद्र पर कोण होगा, केंद्र पर जो कोण बनेगा प्रत्येक त्रिज्या खंड के लिए, वो क्या हो जाएगा? केंद्र पर का कोण, केंद्र पर का कोण प्रत्येक त्रिज्या खंड के लिए कितना हो जाएगा? 10 बराबर भाग में बांट देंगे। 360 डिग्री को 10 बराबर भाग में बांट देंगे, तो दैट इज 36 डिग्री। तो केंद्र पर का कोण क्या हो गया? प्रत्येक त्रिज्या खंड के लिए कितना हो गया? 36 डिग्री। ठीक, तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये है ना, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? थीटा, तो थीटा कितना है? 36 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई और आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 डिग्री बाय 360 डिग्री दैट इज 1/6 पाई 22/7। और आर हम लोग निकाल चुके हैं। इसका व्यास है 35 तो त्रिज्या हो गया 35/2, 35/2, 35/2 का स्क्वायर दैट इज 35, तो 35/2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसको इससे 7, 5, ठीक है, 3, 11, तो मेरा बचा कितना?
यही आएगा ना, और कुछ कटेगा नहीं, और कुछ नहीं करने जा रहा। ठीक है, तो 36 बार 1/10 आएगा। 1/10 बराबर भागों में बांटा ना, तो 36 1/10 आएगा। 1/10 360 को 10 बराबर भाग में बांटे तो 36 डिग्री, 36/36 तो कितना आ गया 10। तो ये हो गया। ठीक है, 7 5 हो गया, 5 से फिर इसको काट दें, 1 मिनट। ठीक है, 1/10 इंटू 22/7 और 35/2 इंटू 35/2। ठीक, 7। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कितना बचा ऊपर में, 11 इंटू 35/4। 35 11 11 35 35 3 8 5 कितना आ गया 3855/4। ठीक, ये आंसर आ गया 385/4। और इसको अगर और ले जाए 4 से इसको डिवाइड कर दें, 4 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 96.25। ठीक है, हो गया किसने इसमें। एक ब्रोच जो एक वृत्ताकार को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, जिसका व्यास 35 mm है। ठीक है, तो तार को वृत्त के 5 व्यासों के बनाने में भी प्रयुक्त करना है। चांदी के तार को 5 इसका व्यास को भी बनाना है, तो पहले तो व्यास जो बना है वो ब्रोच बनाएंगे, उसके परिधि आ गया वृत्ताकार और ब्रोच की परिधि कितना हो गया πd या 2πr। तो वहां से ला गया, तो मैंने ये परिधि बनाने में हमको वृत्त का इस परिधि बनाने में मेरा तांजी का तार का उपयोग हो गया 110 mm और 5 व्यास में इसका प्रयुक्त हो गया 5 इंटू 35 दैट इज 175 mm। तो प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई हो गया 285 mm। तो 5 व्यास वृत्त के 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो केंद्र पर का कोण प्रत्येक त्रिज्या खंड के लिए कितना हो गया 360 को 10 बराबर भाग में बांट देंगे दैट इज 36 डिग्री। और तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 36 डिग्री बाय 360 डिग्री बाय इंटू पाई आर का स्क्वायर 36/360 दैट इज 1/10। और ये आ गया, तो ये से यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक आ गया। अगर 4 से इसको डिवाइड कर दें तो 96.25 mm आ जाएगा, 96.25 mm आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10। दो क्वेश्चन 10 में क्या कहता है, एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छाता ले लो और इसको देखेंगे तो उसमें 8 है, उसमें रिप्स आएगा। ठीक है, लोहा का पतला पतला रिप्स आ जाएगा। तो ताने को जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, तो वो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ कि छतरी में 8 ताने हैं। ठीक, दिया है क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, तो अगला कितना है 10। क्वेश्चन 10 में क्या है,
क्वेश्चन 10 में क्या है, एक्सरसाइज 10.2 का, कि एक छतरी है और उसमें 8 रिप्स है। तो क्या दिया हुआ है कि छतरी, ठीक है, में 8 ताने हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं, 8 ताने, ताने माने रिप्स, ठीक है, 8 ताने हैं। फिर क्या दिया हुआ है कि कि 8 ताने हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये भी दिया हुआ, ये दिया है, ये दिया है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए एक सपाट वृत्त लिया गया, मानते हैं। तो मान लिया क्या है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हैं। ये दिया हुआ, तो सपाट वृत्त यही हो गया। इसके कितना हो गया, 8 ताने, एक रिप्स, 2 रिप्स, 3 रिप्स, 4 रिप्स, ठीक है। तो प्रत्येक रिप्स बराबर दूरी पर है, प्रत्येक रिप्स बराबर दूरी पर है। तो ये आपका कितना त्रिज्या खंड हो गया, 8 त्रिज्या खंड हो गया। कितना त्रिज्या खंड हो गया, 8 त्रिज्या खंड हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि इस वृत्त की त्रिज्या जो है, इस वृत्त की त्रिज्या जो है 45 सेंटीमीटर है। और 360 डिग्री जो केंद्र का कोण है 360 डिग्री, उसको 8 बराबर भागों में बांट दिया गया, 8 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो केंद्र पर का प्रत्येक कोण को 8 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो 360 को कितना बराबर भाग में बांट दी, 8 बराबर भाग में बांट दी। तो कितना आ जाता है, 360 को 8 बराबर भाग में बांट देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री हो गया, 45 हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि त्रिज्या खंड की संख्या 8 हो गया, केंद्र पर का कोण कितना हो जाएगा प्रत्येक त्रिज्या खंड के लिए, 360 को कितना भाग में बांटेंगे, 8, दैट इज 45 डिग्री। मैंने त्रिज्या खंड का केंद्र का कोण क्या हो गया, त्रिज्या खंड के लिए केंद्र पर का कोण क्या हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो केंद्र पर का कोण हो गया आपका 45 डिग्री, और प्रत्येक त्रिज्या खंड बराबर है, 8 बराबर भाग में बांट दिया गया। तो दो क्रमागत, ठीक, दो क्रमागत माने एक अगर ये ले ले तो दूसरा ये होगा, एक अगर ये ले ले तो दूसरा ये होगा, अगर एक दो ले ले तो तीसरा दूसरा 3 होगा। तो ये त्रिज्याखंड किसी एक को ले लेते हैं, ठीक है। तो दो क्रमागत तानों रिप्स
के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक। बीच का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दैट इज 345 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22 ही लेना है बाय 7, तो 45 डिग्री बाय 8 कितना आ गया? 1/8 इंटू 22/7 और आर का स्क्वायर। आर कितना है त्रिज्या? यहाँ आर है, दैट इज 45 इंटू 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 से काटें तो 4 आ जाएगा, यहाँ 11 आ गया, तो 11 इंटू 45 इंटू 45 बाय 28 cm का स्क्वायर। ठीक है, 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा? ठीक है, दैट इज 11 इंटू 7 चौक 28 कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर, और दैट इज ये कितना आ जाएगा आपका? 222। ठीक है, दैट इज 220 को 11 से गुना करेंगे, दैट इज 2025 5202, 5 हो गया, 7 है, 2 2 2, तो 22275 बाय 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल दैट इज एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। आ गया, इसको अगर डिसिमल में ले जाएं तो इसको 28 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाता है? किताब में आंसर यही है। अगर डिसिमल में पूछेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 28 से डिवाइड कर देंगे। 222 दैट इज 795.535 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका बुक का आंसर यही है। ठीक है, ये आंसर है। इसको अगर डिसिमल में जाएंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ छूटा नहीं इसमें। एक छतरी को 8 तानों है, या छतरी को इतना से त्रिज्या वाला 108 वृत्त मानते हैं, मान लिया गया है। तो प्रत्येक, तो त्रिज्या हो गया 45 सेंटीमीटर, और प्रत्येक त्रिज्याखंड के लिए केंद्र का कोण कितना होगा? 360/8 दैट इज 45 डिग्री। तो दो क्रमागत तानों के बीच का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 45/360 दैट इज 1/8। ठीक है, 1/8, और पाई हो गया 22/7 हो गया, 22/7 हो गया, और आर हो गया 45, दैट इज 45 इंटू 45। ठीक है, किताब बुक में यही तक आंसर है, और अगर फर्दर जाएंगे तो डिसमल में आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि किसी कार के दो वाइपर हैं और पर्पस कभी एक दूसरे को आच्छादित माने ओवरलैप नहीं करते हैं, तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की कार पत्ती तो करता है तो पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर 115 डिग्री का कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है, तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात करें। किसी कार में दो वाइपर होता है और वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है और पत्ती की लंबाई है 25 सेंटीमीटर और जो वहाँ पर कोण बन रहा है वो 115 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एक के द्वारा कितना साफ होगा और दोनों के द्वारा कितना साफ होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, पहले फिगर बना ले। ये 115 डिग्री ये पोर्शन है, एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया छेद, एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया छेद। यहाँ पे जो ये लंबाई है वो आर कितना है, वो आर है 25 सेंटीमीटर और यहाँ भी ये भी हो गया कितना 25 सेंटीमीटर। हम एक वाइपर का चित्र बनाए, ये दो वाइपर है, दोनों इसी प्रकार का है। ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है कि दो वाइपर है और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई इतना है, तो वाइपर की पत्ती की लंबाई का मतलब त्रिज्या इक्वल टू 25। तो यहाँ जो दिया हुआ है कि वाइपर ठीक है, वाइपर की पत्ती लंबाई बराबर आर बराबर 25 सेंटीमीटर, दोनों का ही है। तो एक का दिया हुआ है, दोनों की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना का कोण बन रहा है, 115 डिग्री का, 115 डिग्री का। ठीक, 115 डिग्री का। तो प्रत्येक के द्वारा साफ की गई क्षेत्र, यही है, प्रत्येक के द्वारा साफ की गई क्षेत्र या साफ की गई कुल क्षेत्र, साफ की गई कुल क्षेत्र क्षेत्र, साफ की गई कुल क्षेत्र। तो प्रत्येक के लिए होगा, क्या होगा, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए होगा, प्रत्येक के लिए 100, प्रत्येक के लिए कितना हो जाएगा, 100 सॉरी 115 डिग्री, 115 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए। ठीक है, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए ये हो गया। लेकिन कुल क्षेत्र कितना हो जाएगा, कुल सफाई किए गए क्षेत्र कितना हो जाएगा, कुल साफ किए गए क्षेत्र, कुल साफ किए, ठीक है, साफ की गई कुल क्षेत्र, तो यहाँ क्या होगा, 2 से गुना कर देंगे। कुल क्षेत्र एक के लिए था 115, एक के लिए था 115 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक के लिए था। तो दोनों कुल कितना हो जाएगा, एक के लिए तो दूसरे के 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो गया। तो 2
तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 5 7 35 22/7 और कितना है 25 इंटू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो और ये कटेगा 2 से 36, फिर 2 से 18, 11 आपके पास बचा 23 इंटू 11 इंटू 23 इंटू 11 और 25 इंटू 25 625/18 इंटू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, 23, ठीक है, यहाँ से काटें 2 से काटें तो ये आपका 23 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 72, ठीक है। हाँ तो 23 11 25 हो गया। अब ये आ जाता है आपका ठीक है, तो 625 इंटू 11 कैसे गुना करेंगे, 6 2 5 5 2 6 5 7 8 6 23 इंटू 6875, हम लोग थोड़ा सा गुना से जहां तक हो बचेंगे, ये आ गया था। अब यहाँ पर गुना कर देना, इतना को 23 से, इतना को 23 से गुना कर देना, ठीक है। एक 5 8 1 2 5 इतना आ जाएगा, ठीक, बाय 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर और आगे जाए ठीक है, इसको भाग देंगे तो ये आ जाता है आपको इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। किताब में आपका यहीं तक है आंसर, फर्दर जाएंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 158, ठीक। तो साफ किए गए कुल क्षेत्र क्लियर हो गया, आंसर देख लेते हैं आपका, ठीक है, 11 का 11 का 11 का 11 का आपका ही आंसर है, 11 का ही आंसर होगा। और ठीक है, 10 का आपका आंसर यहाँ तक है, फर्दर जाएंगे तो ये होगा, ठीक है। और 9 का आंसर आ गया आपका, एक तो ये हो गया 285, एक ये हो गया 285 और दूसरा हो गया आपका यहाँ तक आ गया 285/4, डिसमल में जाएगा तो ये, ठीक है, थैंक यू।